घंटे बीत चुके हैं और 48 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। एवलांच हादसे की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से, एवलांच की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। अब ऐसे में जो लापता 4 मजदूर हैं उनको ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। ग्लेशियर टूटने से बर्फ में ये 54 मजदूर दब गए थे। 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों को जो ढूंढने की कोशिश है वो अभी भी लगातार की जा रही है, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। न दिन देखा जा रहा है न रात, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जिंदगियों का है और 4 जिंदगियों का सवाल है। ऐसे में इन्हीं जिंदगियों को बचाने की पूरी जद्दोजहद है। अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां 2 छात्र गुटों में पहले मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग तक हो गई और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई और इसके बाद पूरे अलीगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं। अब परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एएमयू कैंपस में फायरिंग, एक छात्र की मौके पर मौत। मामूली बात पर हुई मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस। फायरिंग के बाद एएमयू में सन्नाटा, तफ्तीश में जुटी अलीगढ़ पुलिस। एएमयू कैंपस में पुलिस पहुंची है, लोगों का जमावड़ा लगा है। जांच की जा रही है कि आखिर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट कैसे हो गई और क्यों ये मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। दरअसल मामूली बात पर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई और मारपीट फायरिंग तक जा पहुंची और इस फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद और मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएफसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस फरार आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। पुलिस की तरफ से 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वह मृतक का परिवार अस्पताल में डेरा डालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन की बैठक से पहले नाटो चीफ मार्क रूटे ने ज़ेलेंस्की को सलाह दी है कि ट्रंप के साथ रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे, बातचीत का रास्ता खोजे, क्योंकि जिस तरीके से व्हाइट हाउस में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में बहस हुई थी, ट्रंप जमकर ज़ेलेंस्की पर भड़क गए थे। उसके बाद अब नाटो की तरफ से ये सलाह दी गई है। नाटो चीफ मार्क रूटे का बयान सामने आया। उन्होंने ट्रंप से संबंध बहाल करे ज़ेलेंस्की, ये सलाह दी है ज़ेलेंस्की को, रिश्ते सुधारने का अपना रास्ता खोजे। यूरोपियन यूनियन की बैठक पर मार्क रूटे ने बयान दिया और कहा कि शांति समझौते को सुरक्षित करने की उम्मीद है। तो बड़ी जानकारी यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाटो के चीफ ने यह बयान दिया है और कहा है कि अपने रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनका रुख अब बदला नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप से जिस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई, इसके बाद वो लंदन पहुंचे और आपको बता दें कि इस दौरान जो है उनकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री स्टारमर से और ये मुलाकात भी काफ़ी मायनों में खास और अहम रही। लेकिन साथ ही साथ जब वो लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचने के बाद ट्रंप को लेकर जो उनका रुख है वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। उनका जो रुख है काफ़ी नरम हो गया है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो को साधने के लिए लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर रूस को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन की बैठक बुलाई।
यूक्रेन संकट पर होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने के लिए ही जेलेंस्की लंदन आए हैं। वैसे ब्रिटेन रूस के खिलाफ जंग में शुरू से ही यूक्रेन का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन यूक्रेन को समर्थन देने की नीति बरकरार है। इस लिहाज से आज होने वाली मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इस दौरान यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक मदद पर चर्चा होगी। जंग खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता खोजने पर भी बातचीत होगी। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की संभावना भी जताई जा रही है। ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद जेलेंस्की के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि यूरोपीय देश अब भी उनके साथ खड़े हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से तीखी बहस के बाद जब जेलेंस्की लंदन पहुंचे तो उनके तेवर नरम पड़ गए और उनके सुर बदले बदले नजर आए। ट्रंप से नोकझोंक के 24 घंटे के अंदर ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताते दिखे। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम अमेरिका द्वारा मिल रहे हर तरह के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता का धन्यवाद करता हूं, खास तौर पर इन 3 सालों के दौरान जब हम पूरे तरीके से बड़े पैमाने पर रूस से आक्रमण झेल रहे हैं। आज होने वाली यूरोपियन यूनियन की बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, क्योंकि ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तल्खी बढ़ना तय है। ऐसे में इस संकट में यूरोपीय देश ही यूक्रेन को आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बोलीविया बस हादसे की करते हैं जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई है तो 39 लोग जख्मी हो गए हैं। बस आपस में टकराई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन लोगों की मौत हुई है, जिन 37 लोगों की मौत हुई है उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ड्राइवर भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बोलीविया के दक्षिणी हिस्से में यह भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह हादसा तब हुआ जब 2 यात्री बसें आमने सामने से टकरा गई थी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बस अपना नियंत्रण खो बैठती है, जाकर डिवाइडर से टकराती है और फिर पलटकर दूसरी बस से टकरा जाती है। बेहद भयंकर यह हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें सबसे ज्यादा 37 लोगों की मौत हो गई है, 39 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना अयूनी और कोलचानी के बीच स्थित एक राजमार्ग पर हुई। सुबह के वक्त ये बस सड़क हादसे का शिकार हुई थी। गलत लेन में दरअसल एक बस चली गई थी और जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। बस अपनी तरफ से गलत लेन में जाने की वजह से अपना जो कंट्रोल है वो खो देती है, उसके बाद डिवाइडर से टकरा के पलट जाती है। और उत्तर प्रदेश के आगरा से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है जहां 2 बाइकों की आपस में टक्कर हुई। उसके बाद भीषण हादसे की तस्वीर